हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें सीबीएसई हैंडबुक की जो एक्सरसाइज है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के जो पहले 5 क्वेश्चंस है जिसमें हमने इनइक्वालिटीज़ फॉर्मुलेट करनी थी, वो हमने सीखा था कि कैसे आपको इनइक्वालिटीज़ फॉर्मुलेट करनी है। आज की जो क्लास है उसमें आगे के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको इनइक्वालिटीज़ दे रखी है, आपको उनको सॉल्व करना है कॉर्नर पॉइंट मेथड से। क्योंकि जो दूसरा वाला मेथड है आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको 6 क्वेश्चन करना है। 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, तो पांचों पार्ट हमें करने हैं, यानी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चंस आपको करने ज़रूरी हैं क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सके, ताकि आपके जो सीबीएसई एग्ज़ाम है उसमें आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको कॉलेज में एडमिशन भी लेने आगे। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आजकल एक CUCT का जो टेस्ट है वो आपको देना है, और CUT-CT का आपकी जो प्रिपरेशन है आपने स्टार्ट कर दी होगी, नहीं कर दी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। बच्चों, आई होप आप लोगों ने अपने CUCT 2022 एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो उस प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं, और अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो उसको स्टार्ट करने का प्लान कर लीजिए, क्योंकि इस बार 45 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे DU है, JNU है, BHU। इन सभी कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट इसमें स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी मनपसंद स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता है। CUCT की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है CUCT का क्रैश कोर्स। जी हाँ, अनअकैडमी 23 फेब से CUCT एग्ज़ाम का पार्ट 1 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, GK और डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो कवर किए जाएंगे। बैचेज में स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसका अनलिमिटेड एक्सेस आप सभी के पास होगा। लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, मॉक टेस्ट एटसेट्रा, ये सब कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, लाइव पोल्स के जरिए आपको एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा, और रेज्ड हैंड फीचर के थ्रू आप अपने ऑडियो डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आप सबको वेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के बाद अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, और इसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज़ को आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप कोर्स परचेज़ करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उसमें आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, अमित गौर 10, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप जो भी कोर्स वहाँ पर परचेज़ करना चाहें, उस कोर्स को आप परचेज़ वहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो सभी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके देखिए और अपनी CUCT की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि क्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जो 6 का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको मैक्सिमाइज करना है इस z को। आपको ये कंस्टेंट दे रखा है, ये कंस्टेंट दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम होता है हमारा कंस्टेंट की हेल्प से ग्राफ बनाना, लाइन्स यहाँ पर बनाना ग्राफ में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये ग्राफ एक प्लॉट किया, तो उसमें हमने पहले वाला जो कंस्टेंट लिया उसमें x की जगह आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हमने ले लिया, ये x की जगह 0 रखा तो y 1 आ गया। y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 यानी -0.5। तो उसे आप फ्रैक्शन में लिख लो। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1/2 एंड 0। और इसकी जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, लाइन आप ऐसे आ गई। यहाँ पर आप लिख दो कौन सी आप लाइन बना रहे हो, कोई भी मौका मत दो नंबर आपने काटने का, किसी को भी। आप बना रहे हो -2x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 1। ग्राफ में जब भी लिखोगे यहाँ पर लेस या ग्रेटर का साइन नहीं लगाना, इक्वल्स टू का साइन आपको लगाना है। x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 मान लो इधर है, तो यहाँ से आपकी लाइन ऐसे पास करेगी। उसके अलावा जो तीसरी लाइन है उसमें x को 0 रखते हो तो y की वैल्यू 3 आ गई, y 0 रखते हो तो x की वैल्यू 3 आ गई। ये लाइन आपकी ऐसे पास करेगी, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 हो गया, यहाँ से x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा जो फीजिबल रीजन होगा, जो सॉल्यूशन रीजन होगा, वो क्या होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट टेस्ट करते हैं। तो पॉइंट टेस्ट में हम पॉइंट लेते हैं 0 0। इसको आप पुट करके देखो सारी इक्वेशन में। 0 0 लेना कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे कि हमने जो बेसिक वीडियो LPP के करे थे वो आपने देखे होंगे, उसमें डिटेल में आपको समझाया हुआ है। 0 0 लेना कोई कंपलसरी नहीं है, आप पॉइंट कोई भी ले सकते हो।
लेकिन जिस पॉइंट को लोगे उसी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन रीजन चेक करना है। 0 0 हमने यहाँ रखा तो ये आ गया आपके पास 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, इक्वेशन आपकी ट्रू बन रही है। तो ट्रू बनने का मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 0 0 की तरफ आएगा। तो हमने इस लाइन का निकाला ये, तो इसका सॉल्यूशन 0 0 की तरफ आएगा, मतलब इस साइड में आपको शेड करना है क्योंकि 0 0 यहाँ है। यहाँ पर हम पुट करते हैं, इसमें भी ट्रू आया है, तो ये इस लाइन का सॉल्यूशन है। इसमें 0 0 इसके लेफ्ट में है तो इस तरफ आप शेड करो। यहाँ पर हम पुट करते हैं तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये भी ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपका नीचे की तरफ आ गया इधर। अब इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन देखो, ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों को जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो रीजन है ये तीनों का कॉमन पार्ट आ रहा है। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इधर या नीचे नहीं जाना है क्योंकि आपको ये साथ में दिया होता है। जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको रखना है इनकी वजह से। अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट एक तो ये बन गया, एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये आ गया 0 0, एक पॉइंट आपका ये आ गया 2 0, एक पॉइंट हम ये लेंगे, एक पॉइंट ये लेंगे। ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप करोगे, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 2 1। ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इस लाइन का। इन दोनों का आप सॉल्व करो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड लगाओ, वैल्यू निकाल दो एक्स वाई की। तो इन दोनों में एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 2/3 एंड 7/3। तो कॉर्नर पॉइंट आपके क्या क्या बन गए, कॉर्नर पॉइंट एक तो ये आ गया 0 1, एक आ गया 0 0, 2 0, 2 1 और फिर ये लास्ट में आ गया 2/3 एंड 7/3। ये 5 इसके कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब z की वैल्यू आप लो, z की वैल्यू है 3x प्लस में 2y, इसमें पुट करो। अगर आप 0 1 यहाँ पुट करते हो तो ये आ जाएगा 2, 0 0 पुट करते हो दोनों में तो 0 आ गया, 2 0 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 1 करोगे तो 2 3 6 और 2 8 हो गया, 2/3 यहाँ करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया, प्लस 7/3 यहाँ करोगे तो 14/3, तो 3 2 6 प्लस 14 20/3, 20/3 मतलब 6.66 चलता रहेगा। राउंड ऑफ करके ये लिख देंगे। अब आपको z निकालना है मैक्सिमाइज, यानी मैक्सिमम वैल्यू आपकी z की इधर है। किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो ये एक्स वाई की वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में चलते हैं, वहां पर इसको मिनिमाइज करना है। ये आपको दो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं x0 y0, तो ये दो लाइनें होती हैं, तो इसको तो आपको अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ गई 1/3, y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ गई 1/2। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन आपके पास आ गई। किसकी लाइन है, 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पर x0 ये हो गया, y0 ये हो गया, इनको आपको शो करने की जरूरत नहीं है अलग से। अब यहाँ पर शेडेड रीजन देखो तो यहाँ पॉइंट टेस्ट करते हैं, तो इधर आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फॉल्स आ रहा है भाई, ट्रू नहीं आ रहा, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 0 तो 1 से छोटा होता है। अब ये फॉल्स आने का मतलब है कि जो पॉइंट आपने लिया है पॉइंट टेस्ट के लिए 0 0, वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें जो रीजन है आपका वो इस साइड चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है, ध्यान रखना। तो कॉर्नर पॉइंट आपका एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। कॉर्नर पॉइंट और z हमारे पास है 5x माइनस 2y, तो इस कॉर्नर पॉइंट के हिसाब से एक ये है और एक ये है। 0 और 1 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -2/3, 1/2 और 0 रखोगे तो आ जाएगी 5/2। तो वैल्यू करनी है आपको मिनिमाइज, तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है आपकी वो ये है। लेकिन यहाँ पर जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, ये चीज ध्यान रखना, बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो फिजिबल रीजन जब अनबाउंडेड होता है तो आपको एक इनइक्वलिटी और ड्रॉ करनी है, उससे हम चेक करेंगे इनइक्वलिटी किसकी ड्रॉ करनी है। वी ड्रॉ, दो आपको z दिया होता है 5x माइनस 2y।
अब वैल्यू आपको मिनिमाइज करनी है तो लेस का साइन लो, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -2/3। तो इसको आप चेक करोगे कि ये लाइन आपकी कहाँ से जाएगी। ये लाइन डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस या ग्रेटर का साइन होता है, इक्वल्स टू का साइन यहाँ नहीं होता। तो सबसे पहले आप इसी पॉइंट को चेक कर लो जहाँ से आपकी वैल्यू निकली है। ये पॉइंट है 0 1/3, यहाँ पर डालोगे तो 0 1/3 को इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस पॉइंट से तो आपकी लाइन पास करनी है। इसके अलावा एक पॉइंट और देख लो कहाँ से आपकी लाइन पास करेगी। अगर हम x को 0 रखें और y की वैल्यू निकालें तो आपके पास कितनी आ जाएगी, x को 0 रखें, y की वैल्यू तो ये होगी हमारे पास। अगर हम y को 0 रखें और x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू बनेगी -2/15। अब ये -2/15 बनेगी तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस में तो इधर कहीं आएगी। -2/15 है तो काफ़ी छोटी वैल्यू आ जाएगी, -0.1 समथिंग, लेकिन कितनी भी आए लेकिन इस जो ओरिजिन वाला पॉइंट है उससे इधर ही आएगी। अब जब लाइन इसकी ड्रॉ करोगे तो इसकी डॉटेड लाइन आपकी ऐसे पास होगी। तो ये वाली जो इनइक्वलिटी है ये आपकी फिजिबल रीजन से पास कर रही है, विच पासेस थ्रू फिजिबल रीजन। अगर ये फिजिबल रीजन से पास कर रही है तो यहाँ पर इसकी कोई एक मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। देयर इज इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं आपकी बुक में, लेकिन आंसर आपको यही दिया हुआ है और वो गलत आंसर है। अगर ओरिजिन इस जो फिजिबल रीजन है उससे आपकी लाइन पास होगी तो कोई एक सॉल्यूशन आप इसका फाइंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हम देखते हैं, यहाँ पर आपको इसको मिनिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट ये दे रखे हैं, सेम हमारा प्रोसेस रहेगा। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ आपका देखो कैसे बनेगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 करते हैं तो y आ जाएगा 10/3। 10/3 मतलब 3.3 समथिंग। तो यहाँ ले लेते हैं हम, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 10/3 और x की वैल्यू हो गई 0। अगर हम y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -10। तो x की वैल्यू -10 आ गई यहाँ पर, तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ले लेते हैं -10। तो लाइन हमारी ऐसे पास कर जाएगी। तो ये लाइन हमारी किसकी बनी, -x प्लस में 3y = 10। यहाँ पर x 0 करते हैं तो y 6 आ जाएगा, y 0 करते हैं तो x 6 आ जाएगा। ये लाइन हमारी ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर करते हैं x को 0 तो y की वैल्यू -2, y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू 2। तो ये लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी, यहाँ पर ये कहीं पास करेगी। वो देख लेंगे फिजिबल रीजन में, अगर इसको सॉल्व करना पड़ा तो देखते हैं। पहले फिजिबल रीजन निकालते हैं। अब पॉइंट टेस्ट आप यहाँ पर करोगे तो 0 0 यहाँ करा आपने तो ट्रू आ रहा है। ट्रू आने का मतलब है लाइन आपकी इस तरफ शेड होगी। इसमें आप करोगे 0 0 तो ये भी ट्रू आ रहा है। तो इसमें जो लाइन है आपकी इस तरफ शेड होगी। यहाँ पर आप करोगे 0 < 2, यहाँ पर भी ट्रू आ रहा है। तो इसमें भी ओरिजिन की तरफ शेड करेगी, मतलब यहाँ पर करेगी। तो कॉमन रीजन तीनों का अगर हम देखेंगे तो ये वाला आ गया। ये पॉइंट आपका कॉर्नर पॉइंट एक तो 2 0 है, एक ये 0 0 हो गया, एक 0 10/3 हो गया। अब ये दो पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने। ये पॉइंट आपका किस किस का है, एक तो इस लाइन का। ये लाइन कौन सी थी हमारी, ये थी x - y = 2। इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। देखो -y प्लस y को कैंसिल कर लो, 2x = 8। तो x की वैल्यू तो हो गई 4, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये वाला पॉइंट इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ से x कट जाएगा, 3y प्लस में 1y, 4y = 16। y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 है तो x की 2 आ जाएगी। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट आ गए। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे आगे यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट इधर लेते हैं। z हमारे पास है -x प्लस में 2y। कॉर्नर पॉइंट आपके पास एक तो 0 0 आ गया, 2 0 4 2, 2 4 और 0 10/3। तो 0 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 आ गया, 2 0 पुट करेंगे तो z आपके पास माइनस भी था यहाँ पर,
तो 2 0 पुट करेंगे तो -2 आ गया, 4 2 पुट करोगे तो आ गया -4 प्लस में 4, ये हो गया 0। 2 4 पुट करोगे तो -2 प्लस में 8, तो 8 -2 हो गया 6। ये 0 10/3 पुट करोगे तो आ जाएगा 20/3, 20/3 मतलब वही 6.67। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी। अब इसमें से आपको क्या चाहिए, मिनिमाइज वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू आपकी ये आ रही है, किस पॉइंट पर आ रही है, 2 0 पर, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 होगी, तो आपकी वैल्यू मिनिमम आएगी। नेक्स्ट 6 का जो फोर्थ पार्ट है उस पर हम चलते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको ये z दिया हुआ है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये 3 कंस्टेंट आपको दे रखे हैं, पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में जो वैल्यू आपको दी हुई है उसके हिसाब से हम चलें। x को अगर हम 0 करें तो y की वैल्यू आ गई 2, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/0.5, यानी ये बन जाएगा -4, तो -4 इधर आएगा। तो लाइन आपकी ऐसे आ गई। ये लाइन किसकी बनी, 0.5x प्लस में y इक्वल्स टू 2। x को 0 करते हैं तो y +1 आ गया, y 0 करते हैं तो x -1 आ गया। तो ये लाइन आपकी कुछ ऐसे जाएगी, x0 y0, ये दोनों एक्सिस हो ही गए हमारे। अब यहाँ पर शेडेड पार्ट देखो क्या बनेगा आपका। अगर हम पहले वाले में पॉइंट टेस्ट करते हैं तो 0 < 2 यानी ट्रू आ रहा है, तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है। इसमें अगर आप पॉइंट टेस्ट करते हो तो 0 < -1 आ रहा है, लेकिन 0 -1 से तो बड़ा होता ही है भाई, इतनी बेइज्जती नहीं करो 0 की, तो हर बार छोटा छोटा कर देते हो उसे। तो अब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा होने से क्या हुआ, आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो आ गई फॉल्स। अब फॉल्स आ गई तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, उसके अगेंस्ट शेड करना है, मतलब इस तरफ शेड होगा। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है ये वाला आपका बन रहा है। तो ये आपके पास 0 1 है, कॉर्नर पॉइंट ये 0 2 है, ये निकाल लेते हैं। ये इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन आपको करना है। तो यहाँ से x y की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके आप निकालोगे तो आ जाएगी वैल्यू 2 3। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है आपके, कॉर्नर पॉइंट आ गया एक तो 0 1, दूसरा आ गया 0 2 और आ गया 2 3। z हमारा क्या है, -x प्लस में 2y, तो इसको हम पुट करेंगे 2 आएगा, इसको पुट करेंगे 4 आ जाएगा, इसको पुट करेंगे -2 और 6, ये 4 आ गया। तो इन दोनों पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमाइज ही करना था। तो इन दोनों पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसमें आप लिख देंगे z इक्वल्स टू 4 एट 0 2 एंड इनफाइनाइट पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। क्योंकि दोनों पर मिनिमम आ रही है तो 0 2 वाला जो पॉइंट है ये और ये, इस लाइन सेगमेंट पर जो भी आपकी वैल्यू आएंगी वो सारी मैक्सिमम वैल्यू ही आएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 का 5th पार्ट है उसको देखते हैं, उसमें आपको क्या दिया हुआ है। 6 का जो 5th पार्ट है उसमें z आपको जो दिया हुआ है उसको करना है मैक्सिमाइज, 5x प्लस में 4y। और कंस्ट्रेंट आपको दे रखे हैं x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 1। दूसरा दिया हुआ है आपको x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6। तीसरा दिया हुआ है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और लास्ट में ये वाली इक्वेशन आपको दे रखी है। ग्राफ ड्रॉ करो। x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो y इधर में आ गया -1/2। y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 1। तो ये लाइन आपकी गई ऐसे, 0 0 यहां पर पुट करोगे तो ट्रू आ रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना है। इसको बनाते हैं तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू अगर आपको 0 दी हुई है तो x की वैल्यू आ जाएगी 6।
तो ये पॉइंट आ गया आपका 60। अब इसमें आप 0 0 पुट करते हो तो ये भी आ गया ट्रू। तो इसमें भी ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा, ओरिजिन आपका इधर आ गया। तो अभी तक दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला बन रहा है, इस लाइन से नीचे भी है, इस लाइन से ऊपर भी है। अब जो तीसरी लाइन है उसके हिसाब से और देखना पड़ेगा। x को अगर हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ रही है -3, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 3। तो ये लाइन आपकी इस तरह से जाएगी, कहीं पास करेगी ऐसे। यहां पर आप पुट करते हो तो 0 > 3, तो ये आ रहा है फॉल्स। तो इसमें आपको ओरिजिन की तरफ नहीं करना, मतलब ऊपर की तरफ शेड नहीं करना, नीचे की तरफ शेड करना है इधर। इन दोनों का कॉमन पॉइंट तो ये आ रहा था और ये शेड नीचे जा रहा है, तो मतलब इन तीनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर नो फीजिबल रीजन। तो इस क्वेश्चन के साथ ही सीबीएसई हैंडबुक के जो एलपीपी के क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं आप वीडियो, तो शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ताकि आपके जैसे जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उसको भी इस चैनल का बेनिफिट हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।